रॉमसन मेडिकल से श्री लक्ष्य खन्ना डायरेक्टर। इसके बाद मेसर्स हाई क्लास लैब से श्री अजय सिंह। इसके बाद मेसर्स कोटक हेल्थ केयर से श्री हर्ष तिवारी। इसके बाद मेसर्स जेबी रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड से श्री श्रीवत्स। इसके बाद मेसर्स पॉजिट्रॉन बायोजेनिक्स से डॉक्टर विकास शुक्ला। इसके बाद मेसर्स आईवी टेक हेल्थ केयर से श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट मेसर्स जेबीजेएल से श्री आदित्य गोयल। और नेक्स्ट मेसर्स रैस्पा फार्मा से श्री राम अग्रवाल। नेक्स्ट मेसर्स एनडीएस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से श्री भूपेंद्र सिंह डायरेक्टर। नेक्स्ट मेसर्स वेलनेस जेडक्योर से श्री अभिषेक गुप्ता। नेक्स्ट मेसर्स रेडिकॉन लैब से श्री सागर खनेजा। नेक्स्ट मेसर्स संजीवनी मेडिटेक से श्री ओम भाटिया। मेसर्स सेफकॉन लाइफ साइंसेज से श्री अंशुल अग्रवाल। मेसर्स आरएटी मेड सर्जिकल से श्री पुष्पेश। मेसर्स वोडा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड से श्री गौरव कुमार पाल। कंपनियों को एलओसी जारी करने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आज का ये अवसर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा की यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम लोगों ने पिछले दिनों प्रदेश में आयोजित फार्मा कॉन्क्लेव एंड हेल्थ टेक कॉन्क्लेव ने उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप पर एक नई पहचान प्रदान की है और उसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आप इस सेक्टर से जुड़े हुए 17 निवेशकों को एलओसी जारी किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आज के इस संक्षिप्त समारोह में आप सभी निवेशकों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आपका ये निवेश केवल फार्मा और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में निवेश नहीं बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विश्वास के साथ आप सब जुड़ रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ का यह निवेश मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन को एक नई गति प्रदान करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रदेश को एक महत्वपूर्ण ऊंचाइयां प्रदान करने में भी अपना योगदान देगा। इसके कारण प्रदेश के अंदर स्किल एंड अनस्किल मैन पावर 10,000 से अधिक
यूथ को इसके साथ जोड़ने में भी मदद मिलेगी। हम सब इस बात को जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आज विजनरी लीडरशिप देश को प्राप्त हो रहा है, उसके कारण हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। फार्मा सेक्टर में भी आज भारत 200 से अधिक देशों के लिए सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने में सफल हुआ है और उस दिशा में तेजी के साथ भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर ये संभावनाएं तो थी, लेकिन ये जमीनी धरातल पर उतरे इसकी दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे उसका अभाव था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस फील्ड में एक सामूहिक प्रयास का परिणाम जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये उत्तर प्रदेश के अनुरूप एक अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के अनुरूप फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस के फील्ड में इस नए निवेश से वह सभी संभावनाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले 9 वर्ष में जो कार्य प्रदेश के अंदर किए गए हैं, सरकार की स्पष्ट नीति और साफ नियत के कारण आज भारत की जो प्रदेश पहले एक बीमारू राज्य के रूप में था, आज टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है और बीमारू राज्य से वो मुक्त हुआ है। प्रदेश की जीएसडीपी को हम लोग 13 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा करके आज 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक और विरासत प्रदेश होने के नाते एक उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान प्राप्त कर रहा है। यूपी का जो एडवांटेज आप सबके लिए है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा मार्केट, फैक्ट्री से फार्मेसी तक एक सीमलेस सप्लाई चेन नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर आपको प्राप्त होगा। एक्सप्रेसवे, देश के अंदर रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल के साथ साथ वाराणसी से हल्दिया देश का पहला इनलाइन वाटरवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा वर्क फोर्स है, यहाँ 56% वर्क फोर्स है जो युवा है और जो आपको हर एक सेक्टर में कार्य करने वाला उस प्रकार का एक सस्ता वर्क फोर्स आपको यूपी के अंदर उपलब्ध होगा। हमने अपने युवाओं को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स बनाया है। स्किल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का संगम आज उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 21,000 से अधिक स्टार्टअप्स सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का हमेशा से इस बात को मानना रहा है कि विकास की पहली शर्त कानून का राज है। और पिछले 9 वर्ष के अंदर ये देखने को भी मिला है कि फेयरनेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस का एक कंप्लीट इकोसिस्टम आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित हुआ है। प्रदेश ने पॉलिसी पैरालिसिस से पॉलिसी स्टेबिलिटी की ऐतिहासिक यात्रा भी तय की है। इस दिशा में अगर आप देखेंगे तो 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में
हमारे पास है निवेश मित्र है, निवेश साथी है, उद्यमी मित्र ने उद्योगों के लिए एक सुगम, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण बनाने में अपना योगदान किया है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सभी 23 प्राथमिक सुधार हम लोगों ने प्रदेश में 100% लागू किए हैं और व्यापार करने के अनुकूल एक पारदर्शी व्यवस्था यहाँ प्रदेश में सुनिश्चित किया है। इस ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का एक अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्थान बनाया है। डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने जो 13 राज्य अधिनियम थे उनमें लगभग 99% आपराधिक प्रावधानों को पूरी तरह हम लोगों ने प्रदेश के अंदर समाप्त भी किया है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई का एक बेहतरीन हमारे पास नेटवर्किंग है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास मौजूद है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो 14,000 कारखाने 2017 तक यूपी के अंदर बड़े कारखाने यहाँ पे स्थापित हुए थे, आज उनकी संख्या 32,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर। अब प्रदेश में एमओयू केवल कागजों तक सीमित नहीं है, ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर के उत्पादन और व्यापक रोजगार सृजन तक ठोस परिणाम भी वह उपलब्ध करा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। इसमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए हैं और लगभग 7 से 8 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हमारे पास तैयार हैं। हम कुछ यानी 1 सप्ताह के अंदर उसको ग्राउंड ब्रेकिंग करने की क्षमता वर्तमान में रखते हैं। देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का भी 55 से 60% मैन्युफैक्चरिंग आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर ही हो रहा है। और जैसा कि यहाँ पे सचिव एवं आयुक्त FSDA ने आपको बताया भी है, जो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस की जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग अभ्यास सब्सिडी भी उपलब्ध करवा रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और उसे एक्सपोर्ट आधारित प्रोडक्शन उपलब्ध कराने के लिए भी यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। FDI एंड फॉर्चून 500 की हमारी पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन की 2022 की भी प्रदेश सरकार की नीति यहाँ पर पहले से ही कार्यरत है और उसको हम लोगों ने आगे एक्सटेंड भी किया है। प्रदेश में आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी बढ़कर के आज हमारे पास बढ़कर के जो 2017 में 40 थी, आज बढ़कर के लगभग 83 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है और मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी संचालित है। अच्छी फैकल्टी है और अच्छा प्रशिक्षण भी वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही आयुष विश्वविद्यालय राज्य के अंदर संचालित हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यह भी लखनऊ में संचालित हो चुका है और भी अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं हम लोगों ने इस फील्ड में उपलब्ध करवाई है। ललितपुर बुंदेलखंड में हमारा फार्मा पार्क लगभग 1500 एकड़ क्षेत्रफल में यह फार्मा पार्क वहां विकसित किया जा रहा है। इसमें प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन एंड इससे जुड़े हुए अन्य उद्योगों के लिए भी वहां पर लैंड उपलब्ध कराया गया है। दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर के प्रभात क्षेत्र में यह फार्मा पार्क आता है। यहाँ पे सभी प्रकार की अन्य सुविधा देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उसको लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क ग्रेटर नोएडा के यहाँ पर हम लोग 350 एकड़ क्षेत्रफल में इसको विकसित कर रहे हैं, जिनमें 100 से अधिक कंपनियां जुड़ चुकी हैं।
यहाँ पे यूएस एफडीए टेस्टिंग लैब स्थापित करने की भी हमारी योजना है। आज हम एआई, जेनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, प्रिजन मेडिसिन, डीप टेक, मेडटेक, हेल्थ टेक एंड क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देकर के इनोवेशन बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन हेल्थ इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक रिलायबल पॉलिसी पार्टनर के रूप में आपके साथ खड़ी है। आज हम उत्तर प्रदेश में SSS यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड की गारंटी दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश ट्रस्ट एंड टाइमली डिलीवरी के रोल मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, और इसके लिए आपने शुरुआत की है तो मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आपके सफलतम निवेश के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। एलओसी वितरण का आज का एक कार्यक्रम है। विभागीय मंत्री श्री माननीय मुख्यमंत्री का मैं स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। एन्क्लेव में फार्मा क्षेत्र से जुड़े देश के लगभग सभी कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, देशीय फार्मा संघों की शीर्षस्थ पदाधिकारीगण और जो शोध संस्थान के शीर्ष स्तर के सभी लोग एक मंच में उपस्थित हुए। उस कॉन्क्लेव में आपके द्वारा 11 MOU का वितरण कराया गया था। उन 11 में से सर आगे जाकर 4 निवेशकों ने GCC पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और FDI पॉलिसी के तहत LOC के लिए आवेदन किया, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा उपयोगी रहा। और 7 फर्म्स ने फार्मा पॉलिसी के तहत आवेदन किया। उन 7 फर्मों और उसके अतिरिक्त विभाग में प्राप्त 10 और निवेश प्रस्तावों को जोड़कर ऐसे कुल 17 फर्मों को आज LOC वितरण का कार्यक्रम आपके हाथों से यहाँ कराया जा रहा है। यहाँ पे बैठे जो हमारे निवेशक है सर, उद्योग प्रतिनिधि है, इनके द्वारा प्रमुख, वो अभी अपनी बात खुद भी बताएंगे सर, बट उनके द्वारा प्रमुख रूप से फॉर्मुलेशंस बनाने का काम, कैंसर निरोधी दवाइयाँ, इंसुलिन और हार्मोन इंजेक्शंस का काम, सर्जिकल प्रोडक्ट्स का कैथेटर इत्यादि महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करेंगे सर। ये भी मैं अवगत कराना चाहूंगी सर आखिरी में कि ये जो 17 LOC है, ये हमारा LOC वितरण श्रृंखला का पहला लॉट है। कॉन्क्लेव के दौरान और उसके बाद विभाग को प्राप्त जो शेष निवेश प्रस्ताव है सर, MOU है, इसकी परीक्षण विभागीय समिति द्वारा किया जा रहा है, तकनीकी मूल्यांकन हो रहा है और बहुत जल्दी ही हम लोग शेष LOC भी वितरित करेंगे। इसके अलावा जितने भी यूनिट्स ने उत्पादन प्रारंभ किया है सर, प्रोडक्शन प्रारंभ करने वाले सभी इकाइयों को आपके हाथ से ही हम लोग सब्सिडी का वितरण भी बहुत जल्दी करेंगे। शेष के द्वारा निर्माण के विभिन्न स्टेजेस हैं। अब अगले कड़ी में फार्मा उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपने बात रखने का समय है, तो हम लोगों ने 3 वक्ताओं को समय दिया है। प्रत्येक व्यक्ति 2 मिनट में मात्र अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले बायोसेंटर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बाराबंकी में एंटी कैंसर दवाइयाँ, क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड इंजेक्टेबल्स का वो करना चाहते हैं, यूनिट बनाना चाहते हैं। आप अपनी बात रखें। मैं उत्तर प्रदेश उस पावन भूमि से आता हूँ जो शिव की नगरी है, वाराणसी, जहाँ से मुझे सेवा और संस्कार की प्रेरणा मिली है। भाईजेना अंकुराजी की स्थापना वर्ष 2018 में एक संकल्प के साथ हुई थी, आत्मनिर्भर
प्रभावशाली और मानवता के लिए समर्पित संस्था बनाने का एक संकल्प आज हम एक पूर्णतः एकत्रित फार्मास्यूटिकल संगठन के रूप में स्थापित है, जहां R&D, API और फार्मुलेशन की पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। देश के विदेशों में लगभग 35 कंट्री में हम कार्य कर रहे हैं सर, जिसमें लैटम है, अफ्रीका है, CIS है। मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन और आपके सशक्त नेतृत्व में हम जैसे उद्यमियों को आगे बढ़ने की नई ऊर्जा दी है। उत्तर प्रदेश में एक बेहतर कानून व्यवस्था, उद्योग अनुकूल नीतियां, डबल इंजन सरकार का जो प्रभाव आज स्पष्ट रूप से विकास में दिख रहा है और उत्तर प्रदेश सच में उत्तर प्रदेश बन रहा है। बायोजेंटा ऑन्कोलॉजी उत्तर प्रदेश की इस प्रगति यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए 12 में 1250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऑन्कोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसिमिलर, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे mRNA, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, AI ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी में निवेश कर राज्य को एक ग्लोबल फार्मा हब बनाने के लिए योगदान देंगे। हमारा उद्देश्य केवल व्यापार नहीं, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं हर मरीज तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहां जन्म लिया उस मिट्टी का मान बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। सर श्री दीप नारायण शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर बायोसेंटर। अब अगला है श्री अजय सिंह, हाई ग्लांस लैबोरेटरीज लिमिटेड, जो कि गौतम बुद्ध नगर में प्रीफिल्ड सिरिंजेस का यूनिट लगाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष हाईग्राम की ओर से हार्दिक आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें अपना कीमती समय दिया। हमारी कंपनी हाईग्लास की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी और तब से हम फार्मा सेक्टर में निरंतर कार्यरत हैं। हाईग्लास गाँवों में फॉर्मेशन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एवं क्वालिटी बेस्ड मेडिसिन के उत्पादन में काम करती है। हमारी प्रेजेंस न केवल विभिन्न राज्यों में है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में सक्रिय रूप से है, जैसे रशिया से लैटिन अमेरिकन कंट्री में। आज का यह अवसर हाईग्लास के अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक नए प्रोजेक्ट इंजेक्टेबल प्लांट की शुरुआत लेटर ऑफ कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट 120 करोड़ का है। यह प्रोजेक्ट न केवल हमारी कंपनी विस्तार करती है, बल्कि राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हेल्थ सेक्टर को भी मजबूती प्रदान करेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव हाई क्वालिटी, सेफ्टी स्टैंड और ग्लोबल मार्केट के अनुरूप मॉडर्न मेडिसिन के निर्माण को आगे बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर डेवलप होंगे और लोकल अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हम राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग और विजिबिलिटी पॉलिसीज के लिए विशेष धन्यवाद करते हैं, जिसके कारण यह इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट संभव हो पा रहे हैं। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि हमारी कंपनी पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ इस परियोजना को सफल बनाएगी। आखिरी में कोटेक हेल्थकेयर गाजियाबाद श्री हर्ष तिवारी डायरेक्टर। हमारा 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सर गाजियाबाद में ऑन्कोलॉजी के लिए, कैंसर की दवाइयों के लिए आ रहा है, जिसका कि निर्माण कार्य शुरू हो गया है और आने वाले 2 वर्षों में हम उसको प्रोडक्शन में ले आएंगे और लगभग 500 के करीब महिलाओं का उसके अंदर रोजगार का सृजन होगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक इंजेक्टेबल की फैसिलिटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हम और लाना चाहते हैं यूपी में ही, नियर टू गाजियाबाद, बिकॉज मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और उसके लिए मैं अभी प्रयासशील हूँ। और इसके पश्चात इसको 100 करोड़ की फैसिलिटी को चलाने के बाद हम जो आगे एक्सपोर्ट का हमारे को यूनिट लगाना है, हम उसको भी 3 साल के अंदर पूरा कर देंगे। ये 2 साल में प्रोडक्शन में आ जाएगा। जो अभी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये 2 साल में आपका प्रोडक्शन में हम इसको आउटपुट निकाल देंगे। अभी LOC वितरण का समय है सर, जैसे नाम दिया जाए से आगे